Assalamu alaikum viewers, this is Manur Umar. You're watching your favorite show बूझो तो जीतो. Welcome to you on show viewers. इस वक्त हम हैं लिबर्टी मार्केट में और मौसम बड़ा अच्छा है, ठंड है, फॉग हो चुकी है. आजकल अगर आप नोट कर रहे हो तो सड़कों पे रश बहुत ज़्यादा है. तो इस फॉग में प्लीज़ एहतियात से गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, साइकिल चलाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़ वो चलाएं. तो प्लीज़ एहतियात से चलाएं, आपकी जान बहुत कीमती है. कुछ लोगों को मैंने देखा है फॉग में भी बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी इसमें महारत है, हम गाड़ी बड़ी अच्छी चला लेते हैं, हमें सब नज़र आता है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है. तो ऐसे नहीं करना चाहिए, एहतियात बेहतर होती है. आहिस्ता गाड़ी चला लें. देर से पहुंचना जो है वो अच्छा होता है बजाय इसके कि आप पहुंचे ही ना. अल्लाह पाक आप लोगों को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे और आप की जान जो है वो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहे. तो हम बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. आज का जो हमारा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल, कि वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन वो ज़मीन में नहीं है. चलते हैं, लोगों से पूछते हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? हमना इमरान. आपका? बसीरा. दोनों खूबसूरत लड़कियां लिबर्टी में क्या करने निकली हैं? घूमने फिरने. शॉपिंग का इरादा नहीं है? शॉपिंग भी करनी है, वो हमारी दूसरी कज़न ने करनी है. दूसरी कज़न ने करनी है. क्या किसी की शादी आ रही है? नहीं, ऐसे ही फंक्शंस, अगर कोई आ गया तो चले, पहन लेंगे, नहीं आया तो नहीं पहनेंगे. मुझे बताएं, अभी तो लग रही है आप दोनों को ठंड, कोट पहना हुआ है, शादी में क्यों नहीं लगती? ये एक मिस्ट्री है जो कोई भी अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाया. तमाम मर्द हजरात यही कहते हैं कि बर्फानी रीच और शादी में आई हुई औरतों को ठंड नहीं लगती है. तो ऐसा क्या होता है? वैसे मैंने भी सोचा है कि मुझे अभी बड़ी ठंड लग रही है, लेकिन जब मैं शादी में जाऊंगी तो मैं बड़े अच्छे से कपड़े पहन के जाऊंगी. पहले फिर भी नहीं ठंड लगेगी. एग्जैक्टली. अच्छा बताएं, दोनों करती क्या है? आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. ओके. और आप? मैं सेकेंड ईयर में हूँ लाहौर कॉलेज से. आपके तो काफ़ी कस्टमर्स और क्लाइंट्स बन गए होंगे, पेशेंट्स. हाँ जी, अभी मैं अपना MS कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में. तो अभी लाइसेंस नहीं है मेरे पास. तो अभी बस थोड़ा सा सुपरविजन के. ठीक है. तो इसमें अपना मेंटल हेल्थ कितना ठीक होना ज़रूरी है? अपना 100% होना ज़रूरी है. 100% तो होता ही नहीं है. बस वो हमारे साथ आके ख़त्म हो जाता है. कज़न्स में मिलके ख़त्म हो जाता है. बस अपने गैंग में कुछ और होता है, प्रोफेशनल सेटिंग में कुछ और होता है. अच्छा ठीक है. तो आप क्या करती हैं? मैं सेकंड ईयर में हूँ लाहौर कॉलेज. ईयर में. अच्छा ठीक है. आपके क्या गोल्स हैं? आप इनसे इंस्पायर हैं कि आप कहेंगी कि मैं भी साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं. देखिए आपको डिग्रेड कर रही हैं. नहीं, हाँ. अच्छा दोस्त हैं ना हम दोनों? कजन्स हैं. बस ये बड़ी अच्छी बात है कि कजन्स में भी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है. ऐसा है. तो कभी अम्मियों की आपस में लड़ाई हुई है? नहीं, करवाने की कोशिश करते, वो करते ही नहीं है. ट्राई किया. अम्मियाँ भी बहुत अच्छी दोस्त हैं. जी बिल्कुल. खाला है ना, खाला. वैसे बहनों की भी आपस में बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं. हम ट्राई करते. शेयरिंग कितनी करती हैं दोनों एक दूसरे के कपड़े या कुछ इस तरह से कभी हुआ है? क्योंकि मैं तो और मेरी फ्रेंड्स हम लोग एक ही जोड़ा खरीद लेते हैं. हम कहते हैं यार तुम नेक्स्ट टाइम पहन लेना. मेरी बहन तो मुझे देती ही नहीं है. मुझे नहीं लेने पड़ते हैं. हम लोग की तो एक ना म्यूचुअल वार्डरोब है, उसमें हमारे शूज़ बैग्स इकट्ठे होते हैं, जो मर्जी यूज़. कौन सी ऐसी चीज़ है? क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों में होता है ना, मेरे में तो ये है कि मैं कहती हूँ पहले मैं पहनूंगी नया जोड़ा, उसके बाद कोई और पहन ले. तो कभी ऐसा इतनी हिम्मत आई है कि नया जोड़ा आते ही किसी को दे दिया हो कि चलो तुम पहन लो? आज का ही इंसिडेंट है कि मैंने अपनी शर्ट निकाली और मैंने इसको दे दिया, क्योंकि हमारे घर रहने आई हुई है, इसके पास कपड़ों की थोड़ी शॉर्टेज होगी. मैंने इसको निकाल के दे दिया कि आप पहनो. तो कह रही ऊपर टैग लगा हुआ है, अभी तुमने खुद नहीं पहनी है. मैंने कहा कोई बात नहीं, इससे क्या. आपका दिल बहुत बड़ा है. आपका दिल इतना बड़ा है? हाँ जी, मैं दे देती हूँ, बस मेरी बहन मुझे नहीं देती. इस बात का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहे. आपकी बहन? मेरी बहन जी बड़ी वैसे बुरी बात है. देख लें, बहनों को तो आपस में शेयरिंग करनी चाहिए. तो अम्मी से कभी उनको डांट पड़ी है? बहुत दफ़ा पापा से भी पड़ी है, फिर मिल जाते, लेकिन जैसे ही पापा कहीं इधर उधर हो जाए फिर वापस वही. जैसे आपके साथ इन्होंने किया है, टैग लगा ड्रेस आपने दे दिया, तो कुछ लोग होते हैं किसी के घर जाते हैं ना, वो जान के कपड़े नहीं लेके आते हैं. नहीं, हमने उसको रोक लिया. हमने कहा एक दिन और रह लो, हम तुम्हें कपड़े भी देंगे, सब कुछ सेफ इन्वायरमेंट. उन्होंने बहाना मारा कि नहीं मैंने जाना है. स्पॉइल कौन करता है? अगर कोई प्लान बजे कजन्स का कि यार आज हम सारी रात जगराता करेंगे, बातें करेंगे, गेम्स खेलेंगे. सारों की अम्मियाँ हमारी मम्मी. कौन सा अम्मियों का जो डायलॉग है? वैसे ज़्यादातर जो कॉमन डायलॉग है वो है कि मोबाइल में घुसी रहो. तो आपकी अम्मियों का कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आप कहती हैं कि बस यही बोलती रहती हैं? कहती हैं दूसरों को जाके क्यों तंग करना है, अपने घर में रहो. एक तो अम्मियाँ ना बाहर नहीं निकलने देती हैं. वो वाला डायलॉग नहीं बोला अभी तक अम्मी ने कि बेटा जो करना शादी के बाद करना? नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र नहीं बोला. आपकी तो शादी अब करीब ही होगी. बोला बहुत दफ़ा बोला. आपकी कोई मंगनी शादी कुछ? जी, दोनों हुई है. दोनों मंगनी आपकी भी? जी. क्या जल्दी थी? घर वालों ने कर दी. शादी के बाद में पता लगेगा काश अभी शादी ना करती. बिल्कुल ऐसे. हाँ. रिग्रेट?
नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है खुशी खुशी है ना? खुशी है, चलें अच्छी बात है। तो चलें जी, हम आपसे सवाल करते हैं, मुझे बताएं, हम आपकी कॉमन सेंस टेस्ट करेंगे, देखते हैं वो कैसी है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन वो ज़मीन में नहीं है? हम खुद इंसान वो चीज़ उगने वाली चीज़ है, हम उगते हैं तो ग्रो कर रहे हैं ना वक्त के साथ। तो हम बड़े होते हैं ना। बादाम बादाम, बहुत ज़रूरत है आपको बादाम खाने की। पता नहीं। तो आप बताएं, जब आपकी मंगनी हुई तो आपने पहले उनको टेस्ट किया कि मैं ज़रा देखूं इसका क्या सीन है? हम लोग बचपन से ही साथ में थे, हम लोग बड़े भी साथ में, हम लोग एज फेलोज, कज़न मैरिज। अच्छा, यानी कि खेलते रहे हैं आप लोग एक साथ साथ, है ना? तो अच्छी आदतें हैं उनकी? अब पूछूंगी। बड़ी मासूम लग रही हैं आप दोनों। कोई अच्छी बात आप शेयर करना चाहें दोनों, कोई बताना चाहें लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, कोई अच्छा पैगाम? बस यही कि सर्दियाँ एंजॉय करें, सर्दियों को। गर्मियों में तो हम लोग बस एसी के नीचे ही रहते हैं, सर्दियों को बाहर निकलें, एंजॉय करें। थोड़ी देर के लिए आती हैं सर्दियाँ, आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, एवं गंदगी बनाने की ज़रूरत है। किसको कह रही हैं ये? कहाँ पॉइंट आउट कर रही हैं? जिसको कह रही समझ लग गई लग गई है। चलें, ज़रूर आपने एक क्लिप देखना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बातें सुनी होगी, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में, बड़ी ठंड लग रही है और इस ठंड को इन्जॉय भी करना चाहिए। फॉग भी आजकल बहुत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? एहसन राउफ। एहसन रऊफ, क्या करते हैं आप? मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। गाड़ियों का काम, शोरूम है अपना? जी ज़बरदस्त। गाड़ियों का शौक था? जी, इसलिए तो बनाया। आपने खुद बनाया कि बाप दादा का बिजनेस? नहीं, मैंने खुद बनाया। खुद बनाया। कैसे आइडिया आया? वैसे गाड़ियों को देख के गाड़ियों को दिल किया लेने का। मॉडिफाई भी करते होंगे गाड़ी? नहीं, मॉडिफाई नहीं, सिर्फ सेल परचेज। सेल परचेज, अच्छा। तो वैसे इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता है? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बताना नहीं चाह रही, ठीक है। बताएं, इस वक्त लिबर्टी मार्केट में हैं आप, भी इंजॉय करने आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं? करने आया हूँ, कोई चीज़ मिल नहीं रही यहाँ से। और से ताल्लुक है? जी जी। चलें, अच्छी बात है। सवाल है हमारा, हम आपसे कॉमन सेंस आपकी टेस्ट करेंगे कि मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है? बिन्नी। बिन्नी? उगती भी है। बिन्नी क्या है? कुछ नहीं, मैंने कहा उगती क्या है? नहीं, बताएं ना मुझे। कुछ भी नहीं, दोबारा पूछ रहे मुझे भूल गया। उगती भी है, बढ़ती भी है, ज़मीन में नहीं है। बढ़ती भी है, ज़मीन में नहीं है। नहीं पता, सॉरी। नहीं पता। पहले क्या बोला था वो बताएं। मुझे कुछ और लगा था, इसलिए मैंने बिन्नी कह दी। बिन्नी क्या है? बिन्नी कोई है ना, क्या बताएं? कोई लड़की का नाम है लड़की का नाम है बिन्नी। या कुछ और है? बताना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, वैसे मैंने सवाल का जवाब समझा तो मैंने दे दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। करते क्या हैं आप, और स्टडी क्या की हुई है? स्टडी मैट्रिक की है। मैट्रिक, आगे नहीं पढ़ा? नहीं, शौक नहीं है पढ़ने का। चले, नजर आ रहा है, कोई मसला नहीं है। टंग ट्विस्टर करवाएंगे आपसे। आपने बोलना है कच्चा पपीता, पक्का पपीता, तेज तेज। वो कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, कच्चा पपीता। कर लिया आपने? जी। कोई पैगाम देना चाहें? नहीं, कुछ भी नहीं, बस यही कि खुश रहें और याद रहें। जेलस होना छोड़ दें। चलिए, बड़ी अच्छी बात। आपने खुद भी आप अप्लाई करते हैं अपने ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आसमा असलम। आसमा, क्या करती हैं? मैंने टीचिंग की है पहले और अब मैं बैंकिंग में आ रही हूँ। बैंकिंग में? तो क्या हुआ, टीचिंग तो बड़ा एहतराम वाला शोबा है। यस, लेकिन आगे गोल्स अचीव करने हैं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या गोल्स हैं? मैंने बैंकिंग करनी है, उसके बाद पंजाब पुलिस ज्वाइन करनी है, थोड़ा टाइम दे के। समझ नहीं आई मुझे। टीचर, बैंकिंग, फिर पंजाब पुलिस, मुख्तलिफ प्रोफेशन में जाना चाहती यानी हूँ। कि आपके गोल्स हैं कि आप जिंदगी में हर चीज़ देखना चाहती हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। शादी हुई भी है आपकी? नहीं। वो भी देख लें। अब तो मौसम भी आ गए शादियों का, क्या ख्याल है? लेकिन अभी शादी तो होती रहेगी, लेकिन ना पहले गोल्स अचीव कर लें, कुछ होगा पास तो अगले भी फिर। लगता है मुल्तान से आई हैं आप? जी, उसी साइड से है ना, देख लें, पहचान लिया मैंने आपको। Thank you। बताइए। हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताएं कि अभी शॉपिंग के लिए आई हुई है लिबर्टी? जी, शॉपिंग के लिए आए थे, अभी वापस जा रहे हैं। ऑनेस्ट बता दें, लाहौर के लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, यानी कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो है, वैसे थोड़ा बहुत है। क्या क्या लगता है आपको लाहौरियों को ठीक करने की ज़रूरत है? लेकिन उनको खुद ठीक करना पड़ेगा, दूसरे तो फिर गलतियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन ठीक तो खुद ही होना पड़ता है। खुद ठीक होना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन वो वाली बात भी तो है ना कि नेचर नहीं बदल सकती है, नेचर कैन नॉट बी चेंज। नेवर। फिर उसका क्या किया जाए?
फिर जिनकी नेचर चेंज नहीं होती, जो जैसे रहते हैं उनको फिर इग्नोर करना चाहिए। ये अच्छी बात आपने की है, इग्नोरेंस इज द बेस्ट रिवेंज, राइट? Yes. अच्छा मुझे बताएं कौन सी क्लास को आप पढ़ाती रही हैं? मैंने मैट्रिक तक पढ़ाया बच्चों को। मैट्रिक तक पढ़ाया है। आज तक ऐसा कौन सा स्टूडेंट आपको मिल गया है जो आपको याद रह गया हो? सारे ही हैं ये ऐसे, मतलब एक बच्चा था मेरी छोटी क्लास का, वो मुझसे बड़ा प्यार करता था। जब भी मैं जाती स्कूल मुझे हक करता है वो। आप तो खुद बड़ी स्माइली फेस लग रही हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं मतलब हंसमुख बंदी हूँ, मैं ऐसे रहती हूँ सबके साथ। चलें, बड़ी अच्छी बात है। अभी किसके साथ आई हुई हैं? मैं अपने कोलीग्स के साथ आई थी। Colleagues के साथ आई हुई हैं, ठीक है। तो लाहौर कितने दिन के लिए आई हुई हैं? मे बी 1 वीक। 1 वीक के लिए। तो यहाँ पे स्टे वगैरह सही मिल रहा है? Yes, खाने वगैरह ट्राई किए हैं लाहौर के? बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या सबसे अच्छा लगा? इनका काफ़ी खाने खा चुके हैं वैसे तो अभी तक। देसी ज़्यादा अच्छे खाने हैं या वैसे जो रेस्टोरेंट वगैरह में मिलते हैं? देसी अच्छे हैं। देसी अच्छे खाने हैं। खुद भी बना लेती हैं? कोशिश नहीं बना लेती। सोन हलवा लाई हैं? नहीं, वो तो बस जल्दी जल्दी में आए तो बस ये भूल हम लाहौरी हैं जिनके दिल बड़े खुले हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे इंशाल्लाह लाहौरियों के लिए सोनल वाले लेके आएंगे। बहुत अच्छी बात है। बाय ट्रेन आई हैं? नहीं, वो बस अच्छा चलें, मुझे सवाल है हमारा, हम आपकी कॉमन सेंस टेस्ट करेंगे। वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन वो ज़मीन में नहीं है? इंसान नहीं, चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है। लेकिन ज़मीन में नहीं है। खाने की चीज़ है या वैसे ही? नहीं, खाने की चीज़ नहीं। जस्ट लाइक इंसान नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए फिर? चलें कोई बात नहीं। आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? कोई अच्छी बात बताएं। अच्छी बात ये है कि ज़िंदगी में ना कभी भी किसी पे अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। आंखें खोल के कर लें। हाँ, ऐसे कह रहे हैं। अपनी ना किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं बताएं कभी भी। दूसरों की कमज़ोरी जज करे वो कैसा बंदा है, अपनी नहीं बताएं उसको, जज भी ना करने दे मैं कैसा हूँ, ऐसा फेस रखें हमेशा। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही आप हंसती मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा मुल्तान से इनका ताल्लुक था और सवाल का जवाब तो हमें नहीं मिल सका, लेकिन कोई बात नहीं। आपको पता है हमारे जो सवाल होते हैं वो सिर्फ एक बात करने का बहाना होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है। देखते रहना अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, ठंड को एंजॉय करें और देखते रहे लाहौर न्यूज़ बूझो तो जीतो। स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं लिबर्टी मार्केट में। बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड को एंजॉय करें। आपको पता है ठंड बड़ी कम देर के लिए आती है, तो उसको जल्दी जल्दी एंजॉय कर लें। और चलते हैं, बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं और आज का सवाल भी पूछते हैं। सवाल हमारा आज का ये है कि वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है। बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अरफा नूर। अरफा नूर। अरफा, ठंड लग रही है या वैसे ही नकाब किया हुआ है? वैसे निकाल वैसे नकाब किया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। अरफा, मुझे बताएं कि आप करती क्या हैं? बैचलर्स कर रही हूँ इन एजुकेशन। इन एजुकेशन। जब ये डिग्री में आने लगी थी तो किसने आइडिया दिया, किससे पूछा? पेरेंट्स ने और टीचर से भी मैंने बहुत ज़्यादा एडवाइस ली थी इस डिग्री में आने से पहले। कितना कंफ्यूज हुई, कितना परेशान हुई, कितनी रातों की नींदें उड़ी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आप आते हो ना तो आपका सबसे पहले यही होता है एम कि आपने पढ़ना है, क्योंकि आपका कॉलेज लाइफ में तो ये होता है कि चिल होता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी लाइफ चिल है और 12 के बाद सिर्फ चिल है, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको असाइनमेंट्स, टेस्ट वगैरह, क्विजेज़ और ये सब कुछ प्रोजेक्ट वगैरह सुनने को ईजी है, लेकिन ये ईजी नहीं है। ईजी नहीं है। तो अरफा, वो जो हमारे अम्मा अब्बा कहते थे कि बस मैट्रिक कर लो, नहीं। आगे सब आसान है, बिल्कुल गलत है, ये मिथ आई थिंक। अच्छा, ये हमारे अम्मा अब्बा की ना बनाई हुई बातें हैं। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। नहीं, हाँ बनाई। ठीक है, तो आप बताएं आगे आपके गोल्स क्या हैं? ये स्टडी करने के बाद क्या करना चाहती हैं? अभी तो मैं 4th सेमेस्टर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत करती हूँ और दिन रात अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करती हूँ। और अल्लाह ताला से उम्मीद है, दुआ है मेरी कि मुझे कामयाबी मिलेगी और मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, इंशाल्लाह आप करेंगी भी। अच्छा, मुझे बताएं अरफा, हम आपकी कॉमन सेंस ज़रा देख लेते हैं, कैसी है वैसे? बस ठीक है। अच्छा, वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, मतलब उगने वाली चीज़ है, उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन वो ज़मीन में नहीं है?
ज़मीन में नहीं है बट उगती है। उगने वाली चीज़ है। चावल आई थिंक। नहीं, वो भी ज़मीन में ही होते हैं ना। नो आइडिया। नहीं। अच्छा इरफा, क्या पैगाम क्या देना चाहती हैं देखने वालों को आज की अच्छी बात, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो अब नेक्स्ट अपने ईयर में जाने लगे हैं? मैं कहना चाहूँगी कि मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मेरे ऊपर एक ऐसा टाइम गुजरा था कि जिसमें मैं ये कहती थी कि अब छोड़ देना चाहिए। जब मैं पढ़ाई कर रही थी यूनिवर्सिटी में आके बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होती है, ये कोई शाय होने वाली बात नहीं है या कोई शर्माने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना मोटिवेट किया, उन्होंने कहा नहीं, नेवर गिव अप। जब आप गिव अप कर जाते हो ना, हार मान जाते हो, मेहनत करना छोड़ देते हो, तब आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपने पेरेंट्स की बात सुने और नेवर गिव अप। बड़ी अच्छी बात की अरफा, यानी कि आप कहना चाहती हैं कि लाइफ में एक फ़ेज़ आता है जिसमें आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो उस डिसअपॉइंट में कौन है जो आपको जिसे कहते हैं पुश करेगा या आपको उठाएगा? क्या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स? नहीं, फैमिली कम्स फर्स्ट। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी मामा ने, मेरे पापा ने मुझे इतना मोटिवेट किया था ना, पिछले साल की बात है, तो इतना मोटिवेट किया था, उन्होंने मुझे कहा कि नेवर गिव अप। तो मुझे ये बात बहुत पुश करके मैं उठ के खड़ी हो गई और फिर मैंने इतनी मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा CGPA बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अरफा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, जैसे कि अरफा ने कहा, अभी वो स्टूडेंट हैं, पढ़ रही हैं और बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया कि लाइफ का एक फ़ेज़ आता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आपको पता है कि फैमिली सबसे फर्स्ट पे आती है। अगर आपकी उस तरह से फैमिली नहीं है तो ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द के लोग, रिश्तेदार या फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करें कि उनसे बात करें, उनसे शेयर करें। कुछ लोग होते हैं बड़े कंपोज्ड होते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं या उनको लगता है कि शायद मैं बात करूँगा या करूँगी तो उस तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप ज़रूर शेयर करें ताकि आपका जो है वो दिल का बोझ हल्का हो सके और आप अपनी परेशानी से निकल सकें। कभी कभी जो अल्फाज होते हैं ना, वही काफ़ी होते हैं एक्ट से ज़्यादा। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज लोग क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। तलहा, क्या करते हो? मैं लिबर्टी में शो पे। मुझे तुम्हारा नाम पता है। बस आप आती रहती हैं शो पे कभी। हाँ, इसीलिए। तो क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस घूम रहा था, कुछ खाने के लिए भूख लगी थी। अच्छा ठीक है, भूख लगी थी। तो सर्दी कितनी इंजॉय कर रहे हो? सर्दी माशाल्लाह बहुत अच्छी इंजॉय हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। काम शाम सही चल रहा है क्योंकि अब तो वेडिंग सीजन आ गया है ना? काइंड ऑफ, अल्लाह का शुक्र। चलो अच्छी बात है। मुझे बताओ, हमारा एक सवाल है, क्विक सा सवाल पूछेंगे कि वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है? वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है, ज़मीन में नहीं है? क्या चीज़ है, क्या हो सकती है चीज़? ज़मीन में भी नहीं है, उगती भी है और बढ़ती भी है। हाँ। उगती भी है, बाल। अरे बिल्कुल सही जवाब, तालियां बजाओ अपने लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे बताएं, तुक्का था, बहुत अच्छा आपने जवाब दे दिया है। कोई अच्छी बात आप करना चाहते हो, कोई पैगाम देना चाहते हो? बल्कि मुझे याद आया कि लास्ट में आपने बताया था आप शादी करना चाहते हैं, वेडिंग सीजन आ गया, अब आपको कोई रिश्ता मिल गया? नहीं, रिश्ता कैसी लड़की की तलाश है? बस आप जैसी हो। अल्लाह अकबर, मेरे जैसी। तो मुझे बताओ कि दूर के ढोल जो होते हैं ना, वो सुहाने होते हैं, वो मिसाल सुनिए। नहीं, आपको करीब से देखा। अच्छा, तो बताओ मुझे कि किस तरह की लड़की चाहिए ज़रा आप? अच्छी लड़की हो, चलें आप ये भी ज़रा इश्तिहार लगा दें मेरे रिश्ते का। अच्छी लड़की हो और आजकल देखिए चैनल्स में इश्तिहार लगता है। पढ़ी लिखी भी हो, मतलब घर गृहस्थी को संभालने वाली भी हो, दुनियावी चीज़ें भी पता हो उसको, मतलब फैशन भी करती हो और मेरी तरह की हो, घरेलू भी हो। बस घरेलू भी, फैशनेबल घरेलू लड़की चाहिए। फैशनेबल घरेलू लड़की चाहिए, आजकल के लड़कों की ये डिमांड्स है। लेकिन अगर वो कहे कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो फिर? हाँ, उसका अगर अच्छी जॉब है कर सकती कर सकती है, अच्छी जॉब हो। नहीं, अगर बुरी जॉब हो तो? बुरी जॉब वो करनी नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, कि अच्छी लड़की हो तो। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। पैगाम क्या देना चाहते हैं आज? कोई अच्छी बात आपने आज बतानी है? पैगाम ये देना चाहूँगा कि सच बोलें और आजकल धुंध बड़ी है, ड्राइव सेव करें और अपने टाइम से घर जाएं। मौसम बहुत ख़राब है बस। लेकिन लोग तो, लड़के तो स्पेशली कहते हैं भाई मौसम बड़ा अच्छा है, रात को ज़रा ड्राइव करें और निकलें। शादीशुदा वालों के लिए अच्छा है, हम जैसे लड़के टाइम से घर जाएं, क्या करना होता है बाहर में। कुछ शादीशुदा लोग परेशान भी हैं, जिस तरह के हमारे कैमरामैन। अच्छा जी, इनकी शक्ल से लग रहा है वैसे परेशान है थोड़े से। कोई नहीं, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे।
इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सलाह, थैंक यू वेरी मच। आप जाएं, आपने खाना खाना है, हमने आपका नहीं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं ये राज़ी हो जाएंगे ये बड़ी जल्दी राज़ी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू व्यूअर्स। आई होप आपने सुना होगा इनकी बातें और बड़े अच्छे हमारे ये वैसे जानने वाले भी हैं, तो हमने सोचा इनको रोकते हैं, इनसे बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली नाम है मेरा। क्या हाल चाल है अली आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सुना है आपके अब्बा बता रहे हैं आपकी शादी होने वाली है। जी जी। तो कैसी एक्साइटमेंट है? दोस्तों ने क्या कहा है कि अली ना करो शादी? शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। दोस्तों आपको पता है फिर हर चीज़ ही कहते हैं, पर शादी करनी चाहिए। और इसी पहले मंगनी हुई है या बस अभी डायरेक्ट शादी हो रही है? डायरेक्ट शादी। डायरेक्ट शादी। लड़की देखी है कि पुराने ज़माने की तरह कह दिया अम्मा अब्बा जो इससे करा देंगे कर लेंगे? नहीं देखिए घर वालों देखी की है? रजा। अच्छी लगी आपको? जी जी। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आपने वैसे अम्मा अब्बा ने पूछा तो होगा कि बेटा किससे करना चाहते हो, कोई पसंद है तो बता दो? नहीं घर वालों की रजामंदी से घर की। वालों की रजामंदी से, यानी कि आपने अपने पेरेंट्स को खुश कर दिया। जी। बहुत अच्छी बात है। करते क्या हैं आप? मैं जूलर हूँ। जूलर हैं, ठीक है। तो आपकी यानी कि जो बेगम है उनको कमी नहीं होगी? इंशाल्लाह खुद अपनी स्टाइलिंग से पहनाएंगे या उसको कहेंगे खुद ही चूज कर लो? अपनी स्टाइलिंग से ही बनाऊंगा। मतलब उसको नहीं कोई हक है कि वो देख ले? बड़ी अच्छी बात है। ये खुद ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं? ज्वेलरी भी डिज़ाइन करता हूँ, ड्रेस डिज़ाइनर भी हूँ। ड्रेस डिज़ाइनर भी हैं। तो आपने अपना बुटीक वगैरह नहीं खोली? है बुटीक मेरा। बुटीक भी है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, यानी कि आप बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं। या अच्छी बात है। चलें फिर हम कोई स्टिचिंग करवानी हो, कोई डिज़ाइन करवाना हो तो आप दे सकते हैं। जी जी ज़रूर खोल लें आप अपनी यहीं पे दुकान। चले हमारा सवाल है आपसे कि वो क्या चीज़ है जो उगती भी है बढ़ती भी है लेकिन ज़मीन में नहीं है? उगती भी है, बढ़ती भी है और ज़मीन में नहीं है। क्या चीज़ हो सकती है? आई हैव नॉट आइडिया। अच्छा आपको नहीं पता है। चले ठीक है। कोई पैगाम देना चाहते हो देखने वालों को? देखने वालों को यही पैगाम है कि ये भी शादी करें जिनकी नहीं हुई और अपनी ज़िंदगी को एंटरटेनमेंट करें। ठीक है। यानी सर्दियाँ हैं तो वेडिंग सीजन है, आप भी कर लें। हाँ, बाकी जिनकी नहीं हुई वो तो भी कौन कौन से इवेंट्स आप करवाने वाले हैं? ज़्यादा किस चीज़ पे है कि सादगी से शादी करेंगे या बड़ी शादी करेंगे? बड़ी शादी करूँगा। बड़ी शादी करेंगे, सादगी से नहीं करेंगे? सादगी से क्या होता है? शादी क्योंकि एक ही बार तो होती है। हाँ ऐसे ही है। कई तो 4-4 दफ़ा भी कर लेते हैं। वो तो करते हैं लेकिन शादी एक दफ़ा होती है तो शादी अच्छा एक शादी करेंगे या 4? मैं एक ही करूँगा। एक ही करेंगे? आपको तो जायज़ है इस्लाम में। नहीं एक ही करनी चाहिए। एक ही करनी चाहिए। डरते हैं अभी से बेगम से? नहीं डरते तो नहीं होने है, वाली। बल्कि बेगम मर्द से डरती है। आपसे डरती है बेगम? डेफिनेटली मर्द से तो डरना चाहिए। मुबारक हो आपको, शादी के बाद आप डरेंगे बेगम से। ठीक है। ये आपने अपने अब्बा से भी पूछना है। ठीक है। जो आज भी कहते होंगे जी बेगम साहिबा कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच अली, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स देखा आपने, इनसे हमने बात की और जैसे कि आपको पता है शादियों का सीज़न है, लोग शादियां कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं। अब इन्हीं के जरा अब्बा से हम बात करते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? राना ताहिर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे की आपकी शादी होने वाली है, कौन कौन सी आपने जो है वो सीक्रेट बातें बता दी हैं कि बेटा ऐसे करोगे या ऐसे करोगे तो ज़िंदगी सही रहेगी? ये जो लाइफ है ना, ये जो स्टार्ट लाइफ होती है ना, इस पे जो है ना, मैं बल्कि ये अपने बेटे के लिए क्या पूरे जो आप नए कपल बनने वाले हैं, तो इसमें यही सबसे पहले ये बात इनको कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आप शादी से पहले दुल्हन को, बेगम साहबा को, ससुरालियों को दे रहे ना पहले दिन से, बड़ी मोहब्बत, प्यार, शफकत, तो जब शादी हो जाती है लाइफ में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। लेडीज़ सारा कुछ वो पहले वाला मांगती है, ये ऐसा नहीं होता नहीं ज़रा। लेकिन कंप्रोमाइज़ करना चाहिए थोड़ा सा। जब चूँकि जो दूल्हा मियाँ होते हैं ना, वो उसकी मोहब्बत माँ बाप की तरफ, बहन भाइयों की तरफ, तो बेगम साहबा कहती है कि जी ये मुझे ऐसे करो, मेरे ऐसे करो, ऐसे करो। आप मुझे बताएं, माशाल्लाह अब आपके बेटे हैं, उनकी शादी होने वाली है, आपका भी लाइफ का तजुर्बा होगा, मुझे बताएं कि वैसे तो इस्लाम में नापसंद मतलब नहीं किया गया पसंद जॉइंट फैमिली सिस्टम को, तो आप किस हक में है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए, जब बच्चे बड़े हो जाए, उनकी शादियाँ हो जाए तो वो अलहदा हो जाएँ? नहीं बेटा, पता क्या है, अगर तो ये वैसे अरबों में, हमने तो सऊदीया में लाइफ काफ़ी गुजारी, उधर तो पता क्या होता है, शादी मस्जिद में, तो जो उसका घर है ना, उसके पिया का यानी उसके दूल्हा साहब का, वो घर वाले उसको छोड़ आते।
वहाँ से लड़ाइयाँ झगड़े कम होते हैं। तो यहाँ चूँकि पाकिस्तान है, यहाँ चूँकि गैदरिंग और फैमिलीज टर्म ये सारा ना मिलजुल के रहना, ये इत्तेफाक में बरकत है। तो कई लोग जो इस तरह नहीं करते तो वो दूरियां बहुत दूर हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इकट्ठे रहना चाहिए। इसमें इस्लाम में जो चीज़ें हैं ना, कोई एक दूसरे का दुख सुख के साथी, अब चूँकि शादियाँ हो गई, लैदा हो गए, वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। लड़ाइयाँ झगड़े ये वो सारा, वो उसकी मियाँ बीवी की भी नहीं बनती उन लोगों को। लेकिन मेरी दुआ यही है कि अल्लाह जब कोई कपल आते हैं मिलजुल के, जैसे हमारे देहातों में गाँव में लोग इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ दुख शेयर करते हैं। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि भी जब शादी हो तो मिलजुल के बहन भाइयों को उस तरह प्यार दो, मिसिज़ को उस तरह का प्यार दो। ये नहीं कि उन्होंने तीखे से आ गया तो नौकरी बना लो। नहीं बताएं आप, पहले वैसे मैंने देखा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बेगमात ऊपर हो जाती हैं और मियाँ नीचे हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, आप अभी भी ऐसे हैं जी बेगम, या कहते हैं नहीं चुप करके बैठ जाओ? नहीं, देखो मकसद ये है कि बेगम साहबा की कुछ ऐसी बातें माननी चाहिए जो ना पिछला वो चदरा चौधरी जी ये वो जी जुत्ती की नोक फलां जी नौज बिल्ला जी, इस तरह नहीं है। औरत तो इज़्ज़त देनी चाहिए, उसका एहतराम करिए, सर का ताज बनाना चाहिए। इसलिए कि औरत वेरी गुड लाइफ, अगर उसको दबा के रखेगा वो इज़्ज़त दिल से नहीं करेगी। अगर उसको, मेरी तो एक ही बीवी है ना अभी, डर के इज्जत करेगी? नहीं डर के नहीं, दिल से करनी चाहिए। दिल से इसलिए करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खुश होता है। मियाँ बीवी की लड़ाई में शैतान आ जाता है तो वो बड़ा खुश होता है। तो जो मियाँ बीवी जो अपनी मियाँ को और बीवी एक दूसरे का कंप्रोमाइज़ रहेगा, अल्लाह ताला उन पे बहुत खुश होता है। बड़ी रहमतें आती हैं। मेरा ये मैसेज भी है, ये गुड़िया लोगों का बड़ा, ये मीडिया की तरह ये लोगों को पैगाम फैलाते हैं। किसी को जब कोई आता है तो मैं बड़ी खुशी से देता हूँ ऐसी चीज़ें भी मैं, कि ये वो थोड़ा तक वो अमल करे। देखो कपल के लिए ज़रूरी तकीद ये है कि मिसिज़ अगर आ जाए तो माँ बाप को ना भूल जाना। तो अगर माँ बाप ने को मिसिज़ ला दिया तो फिर उन्होंने भूल जाना। तो मिसिज़ को भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ कंप्रोमाइज़ मोहब्बत प्यार करोगे ना, इतनी प्यारी लाइफ हो जाएगी कि ना कि लोग रश करेंगे, कहेंगे फलाने दी धी है, ये फलाने का पुत्र आए, देखो कितनी मोहब्बत प्यार, मसाले देंगे। तो जब महीने बाद लड़ाई झगड़ा करना ये है ही इस तरह, वो माँ बाप को नुकसान पहुँचेगा, आपको कुछ नहीं होगा। माँ बाप की इज़्ज़त के लिए ये लाइफ को ऐसी मोहब्बत से गुजारो कि शैतान पे लानत दौग पड़ेगा, और आपकी लाइफ में जितनी मोहब्बत करोगे अल्लाह ताला, अल्लाह का नबी आप पे खुश हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन, थैंक यू सो मच। फिर के आपकी जो पूरी टीम है तो इनके लिए बेशुमारी दवाएं। अगर आपकी भी शादी हो गई है जो होने वाली है तो अल्लाह आपकी लाइफ में भी ढेर सारी। मेरी हुई भी है शादी, मेरी हुई भी है, मेरी बेटी भी है। अच्छा जी, हाँ जी कहा करना बस मियाँ साहब को, फिर लाइफ अच्छी गुजरेगी। अगर ये कहे मैं आते जी दुनिया न्यूज या फलानी न्यूज या इस्लाम में ऐसे कर दूँगी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। देखो बेटा ये मैं तुझे बात बता, मैं तो ये कहती हूँ। हाँ, तो फिर दुल्हा मियाँ का भी मैसेज है कि देखो बेटा इतनी प्यारी गुड़िया आपको अल्लाह ने दी हुई है ना मिसेज, तो इसका भी एहतराम करना, वरना मीडिया वाले तो पता ही है फिर रगड़ेंगे बहुत ज़्यादा। इसलिए उनके दुल्हा मियाँ को भी मैंने कह दिया। तो मेरे जो दूल्हा मियाँ ना वो यही कहते हैं एंकर होगी ऑफिस में। नहीं वो ठीक है, ऑफिस करते नहीं ना, रोब जोब चलना करते फिर वही है ना, घर में तो बीवी है, घर वाले बीवी का रोल अदा करो। इस तरह करो कि मियाँ सब खुश हो जाए। अगर उन्होंने कहा ये लेके आओ वो लेके, अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी लेके आता हूँ, ऐसे ही करते हैं। तो जन्नत में जाओगी। नबी पास अभी भी खाना बना कर आई हूँ। शादी करामी है कि ज़्यादातर औरतें दोज़ख में जाएंगी। साहबा किराम के यार दोज़ख में क्यों जाएंगी, जो औरतें इतनी प्यारी हैं। सरकार ने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो औरतें जो अपने बंदे की नाफरमान है, कहना नहीं मननी है। दूसरी ये बात कि पर्दा होगी फलां होगी, इस तरह सबसे पहले यही अल्लाह के नबी ने क्या साहबा का मैं यार साहब दिल करता था सजदा करिए। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, अगर सजदे की इजाज़त होती मैं औरत को कहता अपने मियाँ का करो। वाहदहु ला शरीक, सजदे के लिए अल्लाह की ज़ात पाक, किसी के लिए सजदा नहीं है। तो अल्लाह आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ। आने वाली जो कपल है, सर्दियाँ सीज़न है, बहुत मिल रहे हैं आपस में, शादियाँ वादियाँ बन रही हैं। खुदारा अगर शादियाँ आपकी हो गई हैं तो अगर अपने ख़ानदान को बचाना है तो मिलजुल के रहें, इकट्ठा रहें, लड़ाई झगड़ने का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स देखा आपने बड़ी खूबसूरत और अच्छी बातें की। जो बड़ों की बातें होती हैं ना ये सुननी चाहिए। कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं ये लेक्चर है, ऐसा नहीं है। ये लेक्चर्स भी कभी कभी लेने चाहिए, आपका दिमाग खुलता है। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, मैं यूँ गई और यूँ आई। स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जाने, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में और बड़े ही खूबसूरत लोग हमेशा की तरह नज़र आते हैं, मिलते हैं, हम उनसे करेंगे बहुत सारी बातें। तो बढ़ते हैं लोगों की तरफ, उनसे बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अभी शलूम। क्या मीनिंग है इसका? मेरा नाम है कि अमन। अमन। पीस मीन। पीस बड़ा डिफिकल्ट नाम है, किसने रखा है? ये मेरी कज़न सिस्टर ने रखा है। कज़न सिस्टर ने, अम्मा अब्बा ने नहीं रखा? यस, कज़न सिस्टर ने रखा है। कज़न सिस्टर ने रखा है, तो अम्मा अब्बा ने नहीं रखना था नाम? मेरा वैसे घर में नाम रॉबी है, उन्होंने वो घर में रखा है। अच्छा, रॉबी की पार्टी में वो वाले रॉबियाँ? यस, फनी नेम है ना, इसलिए रखा है। funny name है। भी रॉबी आते हैं काफ़ी। ड्रामे में भी आते हैं, फिल्मों में भी आते हैं, वो रॉबी की पार्टी में भी आते हैं। तो आप करते क्या हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी करता हूँ मैं क्लास 9 में, और मैं अलाइट स्कूल में पढ़ता हूँ। अलाइट स्कूल में पढ़ते हैं, चलें बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताएं, हम आपकी कॉमन सेंस ज़रा टेस्ट करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है। वो क्या चीज़ है जो उगती भी है, बढ़ती भी, पर ज़मीन में नहीं है? हाँ, वो चीज़ नहीं, जल्दी जवाब दे दो, ठंड लग रही है। वो क्या चीज़ है जो उगती भी नहीं है, बढ़ती भी नहीं, लेकिन ज़मीन में नहीं है? उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है। रॉबी मुश्किल में पड़ गया है। जी मुश्किल। क्या हो गया रॉबी की पार्टी में? चलो कोई बात नहीं रॉबी, क्या इतने जाओगे उसमें? कुछ गाना वाना आता है, कुछ सुनाओगे? कोई टैलेंट हो सुना दो। हाँ सुना दो, कह रहे गीत सुना दो। गीत सुनाऊं? सुना दो। सारे जग नू होन वधाइयां, यसू जग ते आया है। सारे जग नू होन वधाइयां, यसू जग ते आया है। पाक खुदावंद मेरे यसू, पाक खुदावंद मेरे यसू, चरनी डेरा लाया है। सारे जग नू होन वधाइयां, यसू जग ते आया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का रॉबी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? आलिया जावेद। आलिया, क्या करती हैं? स्टडी क्या पढ़ी हैं? साइंस बायो। बायो 9 10th 9th में। अच्छा ठीक है। आलिया के गोल्स क्या हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी। बाबा की ख्वाहिश है, मामा की? मामा की। मामा की ख्वाहिश है। अभी लिबर्टी में क्या कर रही हैं, शॉपिंग जी कर ली है? वेदर एंजॉय। वेदर एंजॉय कर रही हैं। ठंड ज़्यादा पसंद है जी नॉर्मल कि ज़्यादा गर्मियाँ पसंद है? ठंड। ठंड पसंद है। अच्छा, मैंने कहा शायद कहेगी गर्मियाँ में, कहूँगी ओ ये भी मेरे जैसी है, बट लोग बड़ा हैरान होते हैं कि मुझे गर्मियाँ पसंद है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, हम आपकी कॉमन सेंस ज़रा टेस्ट करेंगे, सवाल करेंगे आपसे, वो क्या चीज़ है जो बढ़ती भी है, उगती भी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है? जो बढ़ती भी और उगती भी ज़मीन में नहीं है। हवा तो उगती नहीं है। हवा इस वक्त चल भी रही है, बड़ी ठंड हो रही है ना? कोई और पूछ लें। कोई और पूछ लूँ? चलें छोड़ें फिर। आप कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ शेयर करेंगी? नहीं। बात ये है कि टंग ट्विस्टर करवाएंगे आपसे। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेज तेज बोलना है। आलिया क्या हो गया, मैं कौन सा पेपर ले रही हूँ? चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच आलिया, आप खुश रहें और इन्जॉय करें। थैंक यू। वेलकम। व्यूअर्स, कभी कभार ऐसे होता है कि लोग घबरा जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कोई इम्तिहान नहीं लेना, हमने तो सिर्फ बात करनी है और एंटरटेन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? अजान हफीज़। अजान, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, अभी सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा इंसान नहीं बनना चाहते? ये अच्छा इंसान है हम। कैसे बनेंगे? अच्छे इंसान है। पैसा कमा के या नेकियां करके? पैसा कमा के नेकियां। क्या बात है, यानी कि नेकियों के लिए पैसों की ज़रूरत है? हाँ जी, पैसे कमाएंगे, सदका देंगे, फिर ज़कात भी देंगे उस हिसाब से। अच्छा, ये सदका देना ही नेकी होती है? नहीं, वो नेकियां तो बहुत सारी होती हैं, नमाज, ज़कात, रोज़ा। अच्छा, और कौन सी नेकी होती है?
नेकियां अब बहुत सारी हैं। कोई बात नहीं अजान, परेशान ना हो, कभी कभी मैं ना कर देती हूँ परेशान। आप मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है हाँ जी, जो उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है? ये बादल है। ये बादल है? हाँ जी, ये बादल है। नहीं, बादल नहीं है इसका जवाब। ज़मीन में होती लिबर्टी में आप क्या कर रहे हैं? लिबर्टी में हम घूमने फिरने आए हैं, क्यों शॉपिंग। घूमने फिरने आए हैं? पर मामा का मूड था। मामा का मूड था और मामा आप और आपके अब्बा जान हाँ जी। बाहर इंतजार कर रहे हैं हाँ जी, जैसे और ही है। अम्मी निकलने का नाम नहीं ले रही। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही है तो फिर क्या किया जाए? अम्मी को कभी कहा है कि अम्मी क्यों देर लगाती हैं इतना? कभी कभार अम्मी आती हैं तो आने देना चाहिए। अच्छा देखा अम्मी, वैसे मैंने देखा है ज़्यादा बेटों का ना अपनी अम्मी से बड़ा प्यार होता है। हाँ जी, ऐसे ही है। अम्मी से ज़्यादा प्यार करते हैं अब्बा से? नहीं, अब अब्बा से ज़्यादा प्यार करते अब्बा से ज़्यादा प्यार करते हैं। अब्बा भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वीडियो बना रहे हैं कितनी ठंड में खड़ी होकर आपके खड़े होकर सॉरी। आप बताएं मुझे कि सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सके, कुछ आप शेयर करना चाहते हो, कोई पैगाम देना चाहते हो? पैगाम किसको देना है? मुझे दे दें आप। आपको पैगाम? हाँ मैं भी नौजवान नस्ल में बूढ़ी लग रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं पैगाम चले मैं दे देता हूँ। फिर दे दें। नौजवान नस्ल को देता हूँ हाँ जी, नौजवान नस्ल को देते हैं। पैगाम। मेरा यही है बस, बड़ों की बात सुने, पढ़ाई पे ध्यान दें ठीक है। और फजूल कामों में ना उलझें, फजूल काम जैसे कि नशे वगैरह इस तरह की हाँ, चीज़। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। तो अब अब्बा वगैरह आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं? हाँ जी, अच्छी तरह रखते हैं। रखते हैं। कितने सवाल करते हैं? सवाल तो नहीं करते, लेकिन नज़र होती है कि बच्चा कहाँ जा बैग रहा है। वगैरह चेक करते हैं आपका? नहीं नहीं, इस तरह कभी नहीं किया। इस तरह नहीं करना, किया करें। इस तरह नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, बच्चे का कॉन्फिडेंस वो खराब हो जाता है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। चले ये डर होता है ना कि फिर बच्चा डर के रहता है, अच्छा मेरी चेकिंग होगी घर में। क्या रहता है फिर। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया। थैंक यू सो मच, एंजॉय करें आप अजान। थैंक यू व्यूअर्स। आपने देखा अजान ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि नौजवान नस्ल को कि फ़जूल चीज़ों में ना पड़ें, पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे काम करें। और जब बच्चे ऐसे पैगाम देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यानी कि वो पॉजिटिव रहना चाहते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो आज क्या बताएंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद। मोहम्मद से आगे? खाली मोहम्मद। खाली मोहम्मद। क्या करते हो? मैं पढ़ते हो? में काम करता हूँ। लिबर्टी में काम करते हो? तो पढ़ते नहीं हो? पढ़ता भी हूँ। कौन सी क्लास में? 3 क्लास में। 3 क्लास में। वेरी गुड। पढ़ाई भी कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, अच्छी बात है। पढ़ाई नहीं छोड़नी। अच्छा कि पैसे ज़्यादा आने लग गए हैं तो चलो पढ़ाई छोड़ दी। ओके ठीक है, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। सवाल करते हैं आपसे, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उगती भी है, बढ़ती भी है, लेकिन वो ज़मीन में नहीं होती? पौधा। पौधा तो ज़मीन में होता है ना? जमीन में नहीं होती। पाँव। नहीं, गलत जवाब। बताएं मुझे कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं? नहीं। कोई अच्छी बात, नात वगैरह आती है? नात, तिलावत? तिलावत भी नहीं आती? यार लेकिन दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा? ये क्या बात करते हैं आजकल लोग कि दिल नहीं कर रहा? दिल आजकल हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ रहा है? क्यों उड़ रहा है दिल हवा में? दिल करता है जियाशियाँ करूँ। जियाशियाँ करूँ? अच्छा जी, अयाशियाँ करूँ। क्यों अयाशियाँ? कैसी अयाशियाँ करना चाहते हो? कि हम भी गाड़ियों में बैठे, हम भी ऐसे ऐसे हुए। अच्छा, गाड़ी में बैठना अयाशी होती है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो फिर एक दिन इतनी मेहनत करो, इतना पढ़ो कि फिर अपने पैसों से गाड़ी भी ले लो। आएगा वो दिन? आएगा। कब आएगा? लगता है आएगा? आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आएगा। तुम अपने इरादे जो है ना वो मजबूत रखो। ओके चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे पूछता हूँ सवाल कर। हाँ जी, पूछ लो। एक तो लोग मेरे को बड़े सवाल पूछ देने। पूछो जी। ऐसा परिंदा बताओ जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। अच्छा, चमगादड़। बहुत शुक्रिया आपका। ओके थैंक यू। बस हम बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नवीद अंजम नाम है। क्या करते हैं? मैं बाहर जाना था, इधर मेडिकल करवाने के लिए आया था लाहौर से। बाहर कहाँ जाना था? सऊदी जाना था। सऊदी अरब। अभी कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा जंग शहर से था। जंग से ताल्लुक है। तो अभी लिबर्टी में क्या कर रहे हैं? दोस्त यहाँ पे था तो उससे मिलने के लिए आया। मैंने कहा अच्छे से मिला दोस्त आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हालात बड़े ख़राब हो गए ना, महंगाई हो गई है कि दोस्त भी अब गेड़े कराते हैं। नहीं नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जी बिल्कुल, वो तो ऐसे ही है, लेकिन जो अच्छे दोस्त होते हैं मिलते हैं। वो नहीं कराते हैं। तो उसने आपको घुमाया फिराया, दिखाया है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। सवाल करेंगे आपसे, वो क्या चीज़ है जो बढ़ती भी है, उगती भी है, लेकिन ज़मीन में नहीं है? नहीं, वो मुझे आइडिया नहीं है इसका। मुझे आइडिया नहीं है इसका। अच्छा सॉरी मैं आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा मुझे बताएं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई गाना गाना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए?
नहीं, हम तो बस यही करें कि हमारा मुल्क की बेहतरी हो, इंशाल्लाह। नहीं करे हमारे मुल्क के ऊपर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जैसे कि उन्होंने पैगाम दिया कि हम चाहते हैं हमारे मुल्क की बेहतरी हो, तो अल्लाह करे, हमारी भी यही उम्मीदें हैं। इसी तरह हम जो है वो अच्छी अच्छी बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और इसी के साथ ही सवाल का जवाब भी आपको बता देती हूँ। हमारा जो आज का सवाल था वो ये था कि वो क्या है जो उगती भी है, बढ़ती भी है और ज़मीन में नहीं है, वो क्या है? वो है हमारे बाल। बाल उगते भी हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन ज़मीन में नहीं है, सर पे हैं। और आपने हमेशा की तरह प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई आइडिया या कुछ शेयर करना चाहते हैं, या आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है जो आप चाहते हैं कि हम लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के ज़रिए सामने लेके आ सकें, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बताएं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।